6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है। मगध वासियों, लालू का करीबी वो वहशी दरिंदा शहाबुद्दीन याद है आपको या भूल गए? और वो सिवान के चंदा बाबू याद हैं, जिनके बेटे गिरीश और सतीश की उनके तीसरे बेटे राजीव की आंखों के सामने ही एसिड डालकर हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर से उठता धुआं, जलते मांस की दुर्गंध, उनका तड़प तड़प कर प्राण त्यागना, और राजीव को भी फिरौती लेकर छोड़ा गया और फिर कोर्ट में गवाही से 3 दिन पहले ही राजीव की भी हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर AK-47 और पाकिस्तानी हथियारों से हमला कर दिया गया। भूले तो नहीं होंगे ना 10 लोग। क्या है कि हम हिंदुओं की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। आज उसी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लालू की पार्टी ने टिकट दे दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य और बाबू कुंवर सिंह की धरती के मेरे भाइयों, दलित IAS अधिकारी बीबी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास याद है ना? लालू की विधायक हेमलता के बेटे मृत्युंजय यादव द्वारा चंपा बलात्कार कांड वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करके बार बार उनकी पत्नी का ही नहीं, उनकी भतीजी, उनकी नौकरानियों, यहां तक कि उनकी मां के साथ भी घिनौना बलात्कार। छी! लालू का साला साधु यादव भी याद है ना? शहर के कपड़ा व्यापारी की बेटी मिस पटना शिल्पी जैन और उनके NRI दोस्त गौतम सिंह का अपहरण, गौतम की आंखों के सामने शिल्पी का गैंगरेप और फिर दोनों की हत्या। साधु यादव पर शक के बावजूद उसका DNA सैंपल देने से इनकार और फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में। सब कुछ भूल गए ना? लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी, पटना की सड़कों पर मचा तांडव, पूरे शहर में फैली अफरा तफरी और दहशत, शोरूमों से जबरन उठा ली गई गाड़ियां, फर्नीचर लूट लिया गया, पेट्रोल पंप लूट लिए गए, कारोबारियां और व्यापारियों से भारी वसूली की गई। ये सब भूले तो नहीं होंगे ना आप? बिहार को बर्बाद कर दिया और रही सही कसर 1990 से 2005 के लालू राबड़ी के जंगल राज ने पूरी कर दी। लालू राज ने बिहार को केवल बर्बाद ही नहीं किया, बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में बिहार और बिहार वासियों को बदनाम करके रख दिया। अनिल चौधरी बिहार का निवासी नहीं है भाइयों, मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, परंतु 1991 से 2011 तक सेना में रहा हूं। बिहटा, पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और सिंघारसी जैसे क्षेत्रों में आना जाना रहता था। लालू के पूरे जंगल राज को करीब से देखा है। बिहार को बर्बाद कर देने वाला 1990 से 2005 का वो 15 वर्ष का जंगल राज, दिन दहाड़े हत्या और लूटपाट का वो काला दौर, रंगदारी, अपहरण और फिरौती का धंधा, घोटालों पर घोटाले, नरसंहारों का वो खूनी कालखंड, सब कुछ बहुत अच्छी तरह याद है। उद्योग धंधे चौपट हो गए, अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया, विरोध में आवाज उठाने वाले पत्रकारों की खुलेआम हत्या कर दी गई। गोपालगंज और किशनगंज, सिवान सहित अनेक शहरों में अखबारों और दूरदर्शन के दफ्तरों पर आए दिन बमों से हमले होते थे। मजाल है कोई मुंह खोल सके? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, दलित, बनिया, कुर्मी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अमीर, गरीब, कोई नहीं बख्शा गया। महिलाओं की तो खैर दुर्गति थी माता सीता की पावन भूमि पर। विधायक अजीत सरकार, देवेंद्र दुबे और छोटे शुक्ला की दिन दहाड़े बड़ी संख्या में बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा। अच्छे भले घरों के लोगों को भी दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ी। इतनी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में पलायन के कारण अनेक स्थानों पर बिहार के लोगों का अपमान किया गया, उन्हें बुरा भला कहा गया। बिहार पूरी तरह से बदनाम हो गया। 2005 में नीतीश कुमार और बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से स्थितियां बदली हैं भाइयों। अपराधियों में कानून का भय बना। स्पीडी ट्रायल के कारण पहले 5 साल में ही 50,000 अपराधी जेल भेजे गए। शहाबुद्दीन को सजा हुई, कानून का शासन लौटा। आज कुछ लोग अपने बिहार को लौटने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी पटरी पर लौटेंगे और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु सत्ता के लालच में लालू का लड़का तेजस्वी और वो फर्जी गांधी राहुल दोनों ही हिंदू समाज को फिर से जातियों में बांटने की साजिश कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आज मेरा और मेरी टीम का पूरे बिहार में जाना होता है। मैंने स्वयं देखा है, आपके यहाँ की खेती बढ़िया है। बिहार जैसी गाड़ी दही पूरे भारत में कहीं नहीं मिलती। समृद्ध संस्कृति है, अतिथि सत्कार की शानदार। क्या आप लालू के काले दौर के वो दिन फिर से देखना चाहते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आपसे केवल इतना कहना है कि किसी भी परिस्थिति में इस लालू की पार्टी के किसी विधायक को जीतने मत देना। अपना एक वोट भी बेकार मत जाने देना। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, परंतु कट्टरपंथ की समस्या पर काम करने के कारण जानता हूं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार सहित पूरे सीमांचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या किस प्रकार हिंदुओं और विशेष रूप से दलितों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।
वो चिकन नेक पर कब्जा करके पूर्वोत्तर के राज्यों का शेष भारत से संपर्क काटना चाहते हैं। उसके बाद बिहार के अन्य जिलों को भी बांग्लादेश बनाने की उनकी योजना है, साजिश है। और तेजस्वी और राहुल सत्ता की भूख के कारण इस साजिश में उनके सहयोगी बन रहे हैं, और यही कारण है कि वो दोनों एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट की हमारी बिहार टीम का सर्वे है कि राहुल की पार्टी कांग्रेस को तो खैर कोई वोट नहीं कर रहा, यहां तक कि आरजेडी के लोग भी नहीं। हाँ, आरजेडी को कट्टरपंथी तबका वोट कर सकता है। बहनें तो खैर किसी भी समाज की उनको वोट नहीं दे रही, वो कोई गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए मोदी और नीतीश से अलग वो कुछ सुनना भी नहीं चाहती। कोशिश बहुत होगी जातियों में बांटने की, मेरी विनती है आपस में बिल्कुल भी बंटना मत मेरे भाइयों। हर हर महादेव।